चीनी सैनिक नहीं हो कि 2.5 साल बाद कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, छात्र हो सीधे गोली चला दी जाएगी। ये मोदी का न्यू इंडिया है, मुंहतोड़ कार्रवाई की जाएगी। चीन के राष्ट्रपति नहीं हो कि पार्टी में मिलोगे और गले लगाए जाओगे, गरीब परिवारों के छात्र हो सीधे मारे जाओगे। ये शाह का न्यू इंडिया है, जहां सीधे गोली चला दी जाएगी। जून 2020 से घुसपैठ कर रहे चीन के सैनिक नहीं हो, जुलाई 2020 से विरोध प्रदर्शन कर रहे विश्वविद्यालय के छात्र हो, सितंबर 2022 से आमरण अनशन पर बैठे हुए छात्र हो। योगी की सरकार है, बुलडोजर से नहीं डरे तो बुलेट इस्तेमाल की जाएगी। जामिया, जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ था 3 साल पहले, अब हर विश्वविद्यालय में उसकी एनिवर्सरी मनाई जाएगी। क्या होता है ऐसी आवाजों का अंजाम, बताते हुए अर्बन नक्सल की पदवी दी जाएगी। न्यू इंडिया की एकदम अलग मीडिया है, सरकार पर सवाल नहीं उठाएगी। आप छात्रों को ही उग्रवादी बताएगी, आतंकवादी बताएगी, नक्सलवादी बताएगी। अमीरों के लाखों करोड़ की लोन माफी को अनिवार्य उपचार बताएगी मीडिया, छात्रों से कुछ लाख या कुछ करोड़ कमाने के कई फायदे बताएगी। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक सवाल है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक क्यों लगाई गई है। दूसरा सवाल है कि फीस को 400% यानी कई गुना क्यों बढ़ा दिया है। सस्ती जान और सस्ते प्रचार के दौर में सस्ती पढ़ाई की मांग कर रहे छात्रों ने मानो गलती तो की है, फिर भी कोई गुनाह नहीं कर दिया है। मगर उनके विरोध प्रदर्शन की उठ रही इन आवाजों को सरकार ने दुश्मनी भाव से लिया है, एकदम ईगो पर ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर शासन प्रशासन की तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं। अगर टारगेट फायरिंग है तब फिर छात्र छात्राओं की जान लेने की कोशिश की जा रही है। अगर हवाई फायरिंग है तब भी तो चौतरफा दहशत फैलाई जा रही है। हर हाल में सत्ता की हनक दिखाई जा रही है। सरकार के पास कितनी ताकत है, ये बात समझाई जा रही है। एक और पहलू है इस पूरी घटना का कि छात्रों द्वारा भी तो पत्थरबाजी की जा रही है। क्या सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हिंसा हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, छात्रों का कलेक्टिव निर्णय है या कुछ एक लोगों की खुराफात है। बिना गोली चलाए उपद्रवियों को पकड़ने में नाकाम है प्रशासन। क्या इतनी कमजोर यूपी पुलिस और योगी की सरकार है। अगर छात्र छात्राएं बढ़ी हुई फीस पर नाराजगी जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनसे कोई निर्णायक वार्ता क्यों नहीं की जा रही है। अगर छात्रों से वसूली करना जरूरी हो गया है तब फिर उद्योगपतियों के लिए लाखों करोड़ की लोन माफी क्यों की जा रही है। 3.25 साल से कोरोना महामारी से परेशान रहे हैं अधिकतर छात्र और उनके परिजन। फीस घटा देने के बजाय बढ़ाई क्यों जा रही है। डिजिटल इंडिया का सच सब जानते हैं, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं कर रहे हैं कि क्या पढ़ाई हो रही है। दुनिया भर के तमाम देशों में महामारी के बाद छात्र छात्राओं को तमाम तरह की राहत दी जा रही है, तो यहाँ कौन सा अर्थशास्त्र समझाने की कोशिश की जा रही है कि फीस घटाने के बजाय बढ़ा दी जा रही है। 4% या 40% नहीं बढ़ाई जा रही है, सीधे 400% बढ़ा दी जा रही है। बीए की फीस जो 1000 रुपए भी नहीं थी, सीधे सीधे 4000 कर दी जा रही है। पीएचडी की फीस तो 501 हुआ करती थी, बढ़ाकर 15-16 हजार कर दी जा रही है। बेशर्मी का आलम देखो। जवाब देने के नाम पर सरकार क्या कर रही है, कह रही है देश भर के विश्वविद्यालयों में हम ऐसी ही फीस ले रहे हैं, इसलिए आपकी भी फीस बढ़ाई जा रही है। इन छात्र छात्राओं को भी अब समझ जाना चाहिए कि उस फीस वृद्धि योजना का भागीदार बन जाएं जो योजना देश भर में चलाई जा रही है। अमीरों की वजह से लाखों करोड़ का बोझ आ गया है, इसलिए फीस बढ़ाकर कुछ करोड़ की कमाई की जा रही है।